भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है और इस लिस्ट में बीजेपी ने अपने उन नेताओं का टिकट काट दिया है, उनको टाटा बाय बाय बोल दिया है जो लगातार विवादों में रहते हैं, अपने बयानों की वजह से विवादों में रहते हैं, अपनी हरकतों की वजह से विवादों में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा टाटा बाय बाय, चलिए आपको टिकट नहीं मिलेगा, आपकी जगह किसी दूसरे नेता को मौका दिया जाएगा। तो उन नामों में सबसे पहला नाम आता है साध्वी प्रज्ञा का। ये बड़ी विवादित चेहरा रही है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने इनका टिकट काट दिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने भोपाल से अपना उम्मीदवार बनाया था और चुनाव में इन्हें जीत भी मिली, लोकसभा भी पहुंची। लेकिन लोकसभा पहुंचने के बाद भी लगातार विवादों में रही, अपने बयानों की वजह से, अपनी हरकतों की वजह से, और यहां तक कि इनके बयानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ा दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके बयान से इतने दुखी हो गए कि एक बार उन्होंने कह दिया था कि दिल से कभी वे साध्वी प्रज्ञा को माफ नहीं कर पाएंगे, और शायद यही वजह मानी जा रही है कि साध्वी प्रज्ञा का भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट काट दिया, पत्ता साफ कर दिया और टाटा बाय बाय बोल दिया। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इनका टिकट क्यों कटा। भोपाल से आलोक शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने साध्वी प्रज्ञा की जगह अपना उम्मीदवार बनाया है। अपने बयानों की वजह से बहुत विवादों में रही। नाथूराम गोडसे की बड़ी तारीफ कई बार इन्होंने खुलकर की, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जब दुनिया में जाते हैं तो गांधी के आदर्शों की बात करते हैं, लेकिन साध्वी प्रज्ञा है कि मानती नहीं, वो लगातार नाथूराम गोडसे की तारीफ करती रहती हैं, महात्मा गांधी को नीचा दिखाती हैं। कई बार उन्होंने ऐसे बयान दिए जिस पर बड़ा विवाद भी हुआ, विपक्षी पार्टियों ने बड़ा हमला भी बोला और पीएम मोदी से सवाल भी पूछा था कि आखिर इस तरह के बयान देने वाली नेता को अपनी पार्टी में उन्होंने रखा क्यों है। विपक्ष ने तो कई बार यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश दुनिया में जहां जाते हैं तो गांधी जी की प्रतिमा के पास जाकर के श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनकी बातें करते हैं, उनके आदर्शों की बात करते हैं, लेकिन भारत में गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की तारीफ करने वाली नेता उनकी पार्टी की सांसद है। अब ये जो तमाम मामला था, लगातार बड़े विवाद हुए, खुद पीएम मोदी को कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ऐसे ही एक विवाद उठा था जब इन्होंने नाथूराम गोडसे की जमकर तारीफ कर दी थी, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दुखी हो गए थे। उन्होंने कह दिया था कि वे साध्वी प्रज्ञा को कभी दिल से माफ नहीं कर पाएंगे, और शायद यही वजह मानी जाती है कि इस बार साध्वी प्रज्ञा का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया। 2008 में मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ था, उसकी आरोपी भी रही हैं, सलाखों के पीछे भी गई, जेल में भी गई। हालांकि कोर्ट से इनको अब राहत मिल चुकी है, लेकिन लगातार ये विवादों में रही हैं। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि जो विवादित चेहरे हैं उनका पत्ता साफ, उनका टिकट काट देंगे, उनको मौका नहीं देंगे, क्योंकि बीजेपी इस बार नहीं चाहती कि वो खुद टिकटों के जरिए वो विवादों में की। और मतलब ऐसे ऐसे तमाम ये बयान देती रही हैं, लगातार अपने बयानों की वजह से ये सुर्खियों में रही हैं, और शायद यही वजह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने इनको टाटा बाय बाय बोल दिया है। अगला नाम आता है रमेश भिदोड़ी का। दक्षिणी दिल्ली से मौजूदा समय में सांसद है, लेकिन अब इनकी जगह रामवीर सिंह भिदोड़ी पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना दांव लगाया है। रामवीर भिदोड़ी नेता प्रतिपक्ष है दिल्ली विधानसभा में, और बीजेपी ने उन पर अपना दांव लगाया है। लोकसभा में मतलब ये आपा अपना खो दिए थे एक बार, मतलब ऐसा बयान दिया, क्या क्या आप शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल कर दिया, यहां तक कि गाली भी मौजूदा सांसद को दे दी। दरअसल क्या था, बसपा के सांसद थे दानिश अली, लोकसभा में बहस हो रही थी और बहस के दौरान रामवीर भिदोड़ी अपना आपा खो बैठते हैं और दानिश अली को न जाने क्या क्या अपशब्द ये बोलने लगते हैं। बताया जाता है कि जब इन्होंने ये बयान दिया और दानिश अली को गाली दी, अपशब्द बोले, आपत्तिजनक टिप्पणी की, इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े आहत हो गए थे, और शायद इनका वही बयान इनके टिकट कटने की सबसे बड़ी वजह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके बयान से नाराज हो गए थे, और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाह रहे हैं कि ऐसे लोगों को लोकसभा के चुनावी मैदान में उतारा जाए जो अपनी मर्यादा भूल जाते हैं। यहां तक कि देखिए, संसद में इस तरह की बयानबाजी करना, मतलब गली छाप वाले जो लड़के बातचीत करते हैं ना, उससे भी ये घटिया बातें इन्होंने कर दी थी। और यही वजह है कि इस बार इनका टिकट जो है, इनका पत्ता जो है, भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया और टाटा बाय बाय बोल दिया। और सोनिया गांधी पर भी ये टिप्पणी कर चुके हैं। मतलब ये बयान बहादुर है भारतीय जनता पार्टी के, मतलब अपने बयानों से लगातार खूब सुर्खियां, बस सुर्खियां बटोरनी है। किसी तरह से आप बटोरिए, आपको सुर्खियों में रहना है।
और ये लगातार ऐसा करते रहे। यही वजह है कि इस बार इनकी जगह लोकसभा के चुनावी मैदान में रामवीर सिंह बिधूड़ी पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना दांव लगा दिया है। चलिए अब उन नेताओं की भी बात कर लेते हैं जो विवादित तो हैं, लेकिन जिन पर कोई सीधा बहुत आरोप नहीं, और उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बना दिया है। उसमें सबसे पहला नाम आता है अजय मिश्रा टेनी का। खीरी से सांसद है, केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री हैं। जब किसान आंदोलन हो रहा था, खीरी में किसान प्रदर्शन कर रहे थे, तो उस दौरान सुर्खियों में आए। इनके बेटे पर किसान को कुचलने का आरोप है। अपनी गाड़ी से इनके बेटे पर यह आरोप है कि इन्होंने किसान को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। और इस मामले में इनके बेटे के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ और जेल में भी गए। और इस मामले को लेकर विपक्ष ने अजय मिश्रा टेनी पर तरह तरह के आरोप लगाए कि भाई मोदी सरकार में मंत्री हैं, रसूखदार नेता हैं, और यही वजह है। और साथ साथ ये भी आरोप लगते रहे कि ये अपने बेटे को बचाते रहे, जबकि उसका वीडियो भी काफी वायरल हुआ था, काफी सुर्खियां बटोरी गई थी। विपक्ष ने तो इनके इस्तीफे की मांग की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा था कि भाई इनको अपने कैबिनेट से बाहर निकाल दीजिए। अगर इस तरह का किसी व्यक्ति पर आरोप लग रहा है तो आपको उसे अपने कैबिनेट में नहीं रखना चाहिए। लेकिन खैर, एक बार फिर से अजय मिश्रा टेनी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया है। हालांकि इन पर कोई सीधा आरोप नहीं है, व्यक्तिगत आरोप नहीं है, पारिवारिक आरोप है, बेटे पर आरोप है, लेकिन शायद सीधा आरोप न होने की वजह से इनको फायदा मिला और इस बार बीजेपी ने इनको अपना उम्मीदवार बना दिया। अगला नाम आता है साक्षी महाराज का। उन्नाव से सांसद हैं, बड़े अपने भड़काऊ बोल के लिए भी जाने जाते हैं, बड़े अपने बयान बहादुर ये भी हैं बीजेपी के। हालांकि पिछले कुछ समय से तो उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है जिसकी खूब चर्चा हुई है या जो विवादों में रहा है, लेकिन बयान देने में ये भी पीछे नहीं है और लगातार अपने बयानों से ये सुर्खियां बटोरते रहे हैं। और यही इनकी बड़ी कमी भी है कि लगातार विवादित बयान देते हैं, सुर्खियों में आते हैं, लेकिन कोई ऐसा भ्रष्टाचार या कोई ऐसा परोक्ष आरोप इन पर अभी नहीं है जिसकी वजह से इनको फायदा मिला और साक्षी महाराज को भारतीय जनता पार्टी ने उन्नाव से अपना उम्मीदवार बना दिया। अगला नाम है कृपा शंकर सिंह का। जौनपुर से भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अब इनकी भी कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये 70-80 के दशक में महाराष्ट्र चले गए थे, बंबई चले गए थे, वहां इन्होंने कारोबार किया और फिर महाराष्ट्र में ही इन्होंने राजनीति करनी शुरू कर दी थी और बाद में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी बने थे, महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन फिर इन्होंने उत्तर प्रदेश वापसी की, अपने होम टाउन जौनपुर वापसी की और जौनपुर में आने के बाद से फिर से यहाँ यूपी की राजनीति ये करने लगे और भारतीय जनता पार्टी ने कृपा शंकर सिंह को जौनपुर से अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि इन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर इतनी ये सुर्खियों में नहीं रहते हैं। शायद इसी वजह से इनकी बहुत चर्चा भी नहीं हुई और इसी वजह से इन पर कोई बहुत निशाना भी नहीं साध रहा है। लेकिन इनका राजनीतिक करियर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी जाके मंत्री रह चुके हैं और अब उत्तर प्रदेश की जौनपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें अपना लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया है। खैर, अब ये भी तय हो पाएगा कि क्या जो अगली लिस्ट आएगी उसमें बीजेपी किसी विवादित चेहरे का नाम काटेगी। उसमें एक बड़ा नाम आता है बृजभूषण सिंह का। कैसरगंज से लोकसभा सांसद हैं, WFI के अध्यक्ष रह चुके हैं और महिला पहलवानों ने जो उनके खिलाफ आरोप लगाए ना, उसके बाद बड़े सुर्खियों में रहे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बृजभूषण सिंह की खबरें बनी, बहुत आलोचना हुई और लगातार सरकार पर यह भी आरोप लगते रहे कि मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी अपने सांसद को बचा रही है। अब यह भी देखना दिलचस्प होगा कि जब बीजेपी की अगली लिस्ट आती है तो क्या बृजभूषण सिंह का पत्ता कटेगा या नहीं, ये तो बीजेपी की अगली लिस्ट में ही पता चल पाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।